नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। ये जो पेपर है आपका इवनिंग सेट है, ध्यान रखिएगा ये इवनिंग सेट है और ये हिंदी पेपर है। पार्ट वन लैंग्वेज जो है वन का हिस्सा है। लैंग्वेज वन, जिन लोगों ने लैंग्वेज जो है वन हिंदी भरी है वो लोग जो है इसको आंसर की जो है चेक करेंगे। 91 से 120 तक क्वेश्चंस जो है रहेंगे। ध्यान रखिएगा इवनिंग पेपर है। अगर हम सेट की बात करें तो ये सेट है यू नंबर का सेट है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस को जो है देखते हैं कौन आप लोग जो है इस जो है आंसर की से जो है अपने क्वेश्चंस को मिलान कर सकते हैं। और आप हमें कमेंट जरूर बताइएगा कि आपके जो है कितने क्वेश्चन सही हुए। पेपर बहुत आसान था, हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, मॉडरेट भी नहीं कह सकते। मतलब अगर जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस लगा रखे हैं ना, तो वो बहुत आसानी से जो है सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। पेपर जो है वन मतलब इवनिंग वाला, मॉर्निंग वाला पेपर थोड़ा सा लिटिल बिट जो है थोड़ा सा हार्ड था, मॉडरेट जो है श्रेणी में उसको रख सकते हैं, ठीक है। मैथ तो उसकी अच्छी खासी हार्ड थी, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं तो मैंने जैसे कि कहा था कि पद्यांश जो है आता है, उसमें 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पद्यांश आपने समझ लिया होगा, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ कुछ भी, सीधा आंसर मैं आपको दे देता हूँ। तो 91 का जो है यहाँ पे इसका सही आंसर है देर तक वहां टिकना में देर तक जो है परिणामवाचक क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा परिणामवाचक होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 का सही है। रुलाई फूटना का आशय क्या होता है? तो रुलाई फूटना का होता है यहाँ पर रोना आना। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा। रात कहाँ दिख रही थी? तो रात जो है कहाँ पर दिख रही थी? ये ऊंची लहरों में रात जो है दिख रही थी। बहुत सारे बच्चे जो है समुद्र के आसपास का संबंध लगा रहे हैं, जबकि ये आंसर नहीं होगा, या मुंबई से संबंध नहीं हो, क्योंकि लास्ट वाली लाइन में मुंबई दिया है। तो बहुत सारे बच्चे ए आंसर लगाए होंगे, जबकि ए नहीं होगा, बी ही आंसर पे होगा। 94 जो है कवि कहाँ खड़ा हुआ है? तो देखिए कवि जो है ये उठते हुए समुद्र के पास खड़ा हुआ है। तो आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। कवि जो है मुंबई के भीतर क्यों लौटना चाहता है? तो मुंबई के भीतर लौटने का कारण है अकेलेपन और तनाव का कारण है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, कवि के मन का भाव नहीं है। तो कवि के मन का भाव कौन सा नहीं है? 96 का आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। जिन लोगों ने बी आंसर लगाया वो सभी सही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा पद्यांश समाप्त हो जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की ओर, पेडागोजी की ओर। हिंदी संक्षिप्त रूप से 97 क्वेश्चन है। संक्षिप्त रूप से लिखने की योग्यता जिनमें से सब जो है बारीक वर्णन शामिल नहीं है, जिनके माध्यम से सटीकता लाई जा सकती है, ऐसे कौशल को किस नाम से जानते हैं? तो 97 का आंसर है सारांशीकरण। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। वाणी की अभिव्यक्तियों का मूल्यांकन किस माध्यम से प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है? तो 98 का आंसर है वाणी की अभिव्यक्तियों का मूल्यांकन प्रभावशाली तरीके से जो है करना जो है ये शब्दों का चयन कहलाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। 98 का डी इसका सही जवाब होगा। इसका आंसर डी भी है और मुझे लगता है ऑप्शन ए भी यहाँ पे सही होगा। वाणी की शैली क्या है, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि आपने 98 में से कौन सा क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इशू हो कि सर ये वाला क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है ये है और आपने जो है ये आंसर दिया है, तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। मैं उसको रीचेक करूंगा, चाहे चाहे कितने भी क्वेश्चंस पे जो है आपको इशू नजर आ रहा हो, कोई भी, सभी लोग जो है कमेंट जरूर करना, ठीक है। 99 जो है कक्षा में बैठने की व्यवस्था में जो है लचीलापन होना चाहिए। क्यों ना? क्योंकि 90 इस तरह की कक्षा से सरलतापूर्वक समूह, जोड़ीदार और समग्र कक्षा गतिविधियां कराई जा सकती हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। 100 है प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्य रूप से किस बात पर ध्यान देना चाहिए? तो 100 का आंसर है यहाँ पे देखिए प्रवाह के साथ पठन नहीं, भाषा पठन कौशल का आकलन करना है ना, तो समझ के साथ पठन होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। प्रभावशाली संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो प्रभावशाली संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि वो पहले दूसरों की बात सुनना,
101 का आंसर बी है। जिन लोगों ने आंसर बी लगाया वो सभी सही होंगे। सेट जो है यू है, ठीक है, और सेट यू से ही रिलेटेड मैंने सीडीपी का जो है वीडियो अपलोड कर, मतलब पूरा का पूरा पेपर 1 अपलोड किया है, सीडीपी अपलोड है। अब ये हिंदी वीडियो है। अब 102 का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अंग्रेजी व्याकरण के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कंठस्थ करना नहीं, अध्ययन में रुचि विकसित करना, अपने विचारों की मौलिकता में वृद्धि करना, या वाक या लेखन में विचारों को तार्किकता और सटीकता के साथ अभिव्यक्त कर पाने की योग्यता विकसित करना। आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में लेखन कौशल विकसित करने के लिए अध्यापक को अपने विद्यार्थियों में किन टॉपिकों पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? 103 क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है अगर लेखन कौशल विकसित करना है तो व्यक्तिगत जीवनी बहुत बेस्ट रहेगी, या फिर जो है डायरी राइटिंग भी हम उसका जो है आपको अक्सर आंसर में मैंने बताया था कि डायरी राइटिंग जो है लेखन कौशल में बहुत अच्छा रहता है। आपने दिन भर क्या किया फिर इसको जो है अपनी डायरी में नोट करिए, तो इससे आपकी जो है लेखन शैली बढ़ती है, बहुत अच्छे है ना, शब्दावलियाँ भी जो है बढ़ती है, वोकैब बढ़ेगी और बहुत सारी चीज़ें। तो आंसर हो 103 का आंसर है 104 है आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को अवलंबन देने के लिए उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप क्या करेंगे? तो 104 का आंसर है ऑप्शन, यहां पे निदानात्मक आकलन करेंगे, ठीक है, ऑप्शन यहां पे डी इसका सही जवाब होगा। चोम्स्की ने प्रतिपादित किया है कि भाषा अर्जित करने की सहजात क्षमता हमारे अद्वितीय मानवीय जैविक वंशानुक्रम का परिणाम है। इस वंशानुक्रम का किस रूप में? जैसे कि मैंने बताया था कि चोम्स्की ने भाषा अर्जित जो है क्षमता जो है उसको जन्मजात क्षमता बताया था, मतलब यही वंशानुक्रम क्षमता बता दिया है ना। और ये कैसे होता है? तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जिसे कहते हैं भाषा अर्जन उपकरण के माध्यम से होता है। 105 का आंसर है ऑप्शन बी। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होती है? ध्वनि मूलक। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर में को लगाया होगा तो ये क्वेश्चन तो आपको सब यहाँ इनफैक्ट सबके सब क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर से ही हैं, ठीक है। 2 से 3 माह के आयु का जो बच्चा है वो किस तरीके की ध्वनियां निकालता है, तो उसे आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पे उसे ऑप्शन यहाँ पे 107 का देखिए बबलाना और पूजन 2 शब्द हैं, तो यहाँ पे आंसर है कूजन। 107 का आंसर है सी, कूजन इसको कहेंगे, ठीक है। 108 क्वेश्चन है अंकिता जो है 6 विभिन्न भाषाएं समझ या बोल लेती है, उसकी भाषिक क्षमता के कारण उसे क्या कहा जाएगा? तो देखिए यहाँ पे 6 विभिन्न क्षमताएं बोल ली, तो द्विभाषी में दुद्दुई होता है, तो 108 का यहाँ ये होगा बहुभाषिक वक्ता। ये क्वेश्चन मैंने अभी जो है 2 से 3 पेपर जो हुए हो उसमें कराया था, ठीक है। 109 क्वेश्चन का आंसर देखिए, आप जो है कोड मिश्र, कोड अंतरण, बच्चों की भाषा और गुप्त भाषाओं के अध्ययन में रुचि रखते हैं। इन विषयों के अध्ययन के लिए आपको किस मुख्य विषय का अध्ययन करना होगा? तो 109 का आंसर है देखिए बच्चों की भाषा और गुप्त भाषाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो सांस्कृतिक मनोविज्ञान से, या मानो इसका मतलब नहीं है, आंसर हो गया ऑप्शन 109 का बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। सामाजिक भाषिक 110वां क्वेश्चन का आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक विश्लेषण का भाग नहीं है? तो तुलनात्मक विश्लेषण का भाग नहीं है 110, तो यहां पे इसका सही आंसर है, देखिए इसमें मुझे कंफ्यूजन है, इस क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन है, इसका आंसर डी हो सकता है या इसका आंसर ए हो सकता है, ए या डी इसमें से कोई भी आंसर हो सकता है ना। मैं अगर मुझे जाने की बात कहे तो मैं जो है ऑप्शन यहाँ कोश विषय के तरफ ज़्यादा जो है मेरा झुकाव है, मतलब 110 का आंसर ए है। बाकी आप में से क्या आंसर लगाया आप जो है हमें कमेंट करिएगा। 111 आपने महसूस किया है कि आपके विद्यालय की एक अध्यापिका कक्षा में स्वच्छंद रूप से मातृभाषा का प्रयोग करती है, वो किस विधि का अनुपालन कर रही है? 111 का है देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही होगा, व्याकरण अनुवाद, ठीक है। इसका और इन सब चीजों से कोई संबंध नहीं।
अब आ जाते हैं हम गद्यांश की ओर, जहाँ पे एक कहानी आपको दी गई है, उसको पढ़ना है और फिर नीचे दिए गए जो है आंसर देना है। बहुत ही आसान थी, बहुत ही बिल्कुल आसान था। और मैंने जो है आप लोगों को गद्यांश और पद्यांश बहुत कराए थे। मैंने कहा था कि डेली प्रैक्टिस करो और आप इससे जो है आपके जो है क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने की जो है। और मैंने ये भी तरीका बताया था कि पहले क्वेश्चंस पढ़ो, फिर उसके बाद अपना गद्यांश पढ़ो, पद्यांश पढ़ो। ठीक है, अब हम सीधा आंसर की तरफ बढ़ते हैं। 112 का देखिए, बहुत दूर है, वाक्य में दूर क्या है, तो ये है विशेषण। ऑप्शन यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब है। 113 कच्ची पक्की इमारत में कच्ची पक्की शब्द से जो है क्या है, तो देखिए 113 का यहाँ है विशेषण। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब है। गद्यांश के अनुसार हम कौन सी बुनियादी जो है बात भूल गए हैं, तो 114 है। गद्यांश के अनुसार हम लोक शिक्षा का सबसे बड़ा साधन है, यही बुनियादी बात हम भूल गए हैं। ठीक है, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो 115। तो 115 का है, लोकशाला में शिक्षक पढ़ाते हैं, ये वक्तव्य सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द चुनना है, तो 118 का जो है अर्थ की दृष्टि से इसे कहते हैं लोकशाला। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब है। गद्यांश के अनुसार सरकारी व्यवस्था में क्या आवश्यक नहीं समझा गया है, तो 117 का आंसर है सरकारी व्यवस्था में घर और विद्यालय की दूरी पर ध्यान देना, इसको आवश्यक नहीं समझा गया है। लोकशाला में समाहित नहीं है, तो लोकशाला में क्या नहीं समाहित है, लोकशास्त्र नहीं समाहित है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। 119 गद्यांश के अनुसार शिक्षण की सबसे बड़ी संस्था है, तो 119 का है ऑप्शन बी लोकशाला। लोकशाला में हम नहीं सीख सकते हैं, क्या नहीं सीख सकते, तो हम पुस्तक वचन नहीं सीख सकते। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इस तरीके से हमारा लैंग्वेज जो है 1 जो है हिंदी का पेपर यहाँ पे समाप्त हो जाता है ना। उम्मीद करते हैं कि आपके जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे। कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इस पेपर में सही हुए हैं। ठीक है।